अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का तजारती खसारा जो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, और अगर हमने यही रफ्तार बरकरार रखी तो दोबारा से पाकिस्तान पर डिफ़ॉल्ट के खबीस साए मंडला सकते हैं। हम बात करें पिछले 10 माह की, जुलाई से अप्रैल 2025 तक पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 48 अरब 21 करोड़ डॉलर्स की अशिया दुनिया से इंपोर्ट की, जो कि पिछले साल 44 अरब 90 करोड़ डॉलर्स थी। तकरीबन $3.5 बिलियन हमारी इंपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। हालांकि इस साल पिछले साल की निस्बत पेट्रोलियम की प्राइसेस कम रही और हम लोगों ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी कम इंपोर्ट की हैं 10 माह के दौरान। फिर इन्हीं 10 माह के दौरान मुल्क से होने वाली एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 26 अरब 85 करोड़ डॉलर्स थी, जो पिछले साल 25 अरब 27 करोड़ डॉलर्स रही थी। 6% की सिर्फ एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। तो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का फ़र्क चूँकि ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड सरप्लस कहलाता है, तो पाकिस्तान को इन 10 माह के दौरान 21 अरब 35 करोड़ डॉलर्स का तजारती खसारा देखने को मिला है। ये पाकिस्तानी तारीख में एक नई हाइप है। पिछले साल यही तजारती खसारा 19 अरब 62 करोड़ डॉलर्स था, यानी हमारे तजारती खसारे में 9% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और अप्रैल का महीना ज़्यादा होशरुबा फिगर्स दे रहा है। अप्रैल के महीने में हमारी इंपोर्ट्स $5.5 बिलियन को भी क्रॉस कर गई थी। 5.53 बिलियन डॉलर्स की अशिया हम लोगों ने इंपोर्ट की हैं। इससे एक महीना पहले मार्च के महीने में, हालांकि 31 दिन होते हैं, तब हमने 4 अरब 82 करोड़ डॉलर्स की चीज़ें इंपोर्ट की थी। 14% हमारी इंपोर्ट्स बढ़ी हैं एक माह के फ़र्क से। और एक्सपोर्ट्स के हालात सुन लीजिए, एक्सपोर्ट कम हुई हैं। मार्च में हमारी एक्सपोर्ट्स 2 अरब 64 करोड़ डॉलर्स थी, अप्रैल में 2 अरब 14 करोड़ डॉलर्स रहीं। 19% हमारी एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं, 14% हमारी इंपोर्ट्स बढ़ी हैं। मैं सिर्फ अप्रैल 2025 की बात कर रहा हूँ। और इस महीने में हमारा जो तजारती खसारा है 3 अरब 39 करोड़ डॉलर्स रहा है। ये पिछले 3 साल के अंदर सबसे हाईएस्ट डेफिसिट वाला मंथ था। तो हमारी हुकूमत जो दावे करते हुए नहीं थकती कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी रेल पेल हो गई, ये हालात ठीक हो गए, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हालात किस नहज पर पहुंच चुके हैं। अब एक और पैमाना होता है मुल्क के अंदर इकोनॉमी को जज करने का कि टैक्स कलेक्शन कितनी होती है। तो जनाब 10 माह के अंदर हम लोगों ने 10,130 अरब रुपए कलेक्ट करने थे वफाकी सतह पर। उसमें सिर्फ 9,309 अरब रुपए कलेक्ट हो चुके, यानी 821 अरब रुपए का हमें खसारा हुआ है टैक्स कलेक्शन की मद में। यानी हमने जो टारगेट रखा था उससे हम लोग 821 अरब रुपए नीचे गए हैं। उसके साथ साथ अगर सिर्फ अप्रैल के महीने की बात करें, हमने 963 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन करनी थी, बमुश्किल 845 अरब की कर चुके। वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोगों ने 20 रुपए फी लीटर से ज़्यादा का इजाफी टैक्स लगाया, तब भी हम लोग अपना टारगेट अचीव करने में 118 अरब रुपए का शॉर्टफॉल देख रहे हैं। अगर वो 20 रुपए इजाफा ना हुआ होता और वही पुराना टैक्स रेट चल रहा होता, तो ये शॉर्टफॉल जो 118 अरब रुपए का है, ये तकरीबन 150 अरब रुपए का होना था। सिर्फ अप्रैल के महीने की बात कर रहा हूँ। अभी हुकूमत ने जब ये साल शुरू हुआ था, मालियाती साल, तो IMF के साथ जो टैक्स फिगर्स एग्री किए थे, वो एक साल के अंदर 12,913 अरब रुपए जमा करने का वादा किया था। फिर उसे रिवाइज किया गया। अब वो 12,334 अरब रुपए हैं जो हमने टोटल इन 12 महीनों में कलेक्ट करने थे। सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, 10 महीने गुजर गए। 2 महीनों में हमें 3,000 अरब रुपए कलेक्ट करने हैं, यानी हर माह 1,500 अरब रुपए हमें कलेक्ट करना है। पिछले महीने हम लोगों ने 963 अरब रुपए कलेक्ट नहीं किया, सिर्फ 845 अरब रुपए कलेक्ट किए हैं। तो इस महीने हम लोग 1,500 अरब रुपए कहाँ से कलेक्ट करेंगे?
ये वो बिलियन डॉलर सवाल है जिसका जवाब हमारी हुकूमत के पास नहीं है। फिर बात करते हैं हुकूमती उस दावे की कि जनाब मुल्क के अंदर महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पे आ गई है। जियो ने इस तरह का टैग लगाया। तो जनाब बेसिकली महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पे नहीं आई, बल्कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार 60 साल की कम तरीन सतह पे आ गई है। दो चीज़ों का फ़र्क आप लोग नोट कर लीजिए। एक तो यह है कि चीज़ें इतनी सस्ती हो जाएं कि वो 60 साल की कम तरीन सतह पे आ जाएं, तो अब तो आप कह सकते हैं कि महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पे। मसलन आटे की जो आज कीमत है 60 साल पहले की कीमत से कम हो जाए। मिसाल के तौर पे 60 साल पहले आटे की कीमत 2 रुपये किलो थी, तो आज वो 1 रुपये 75 पैसे किलो हो जाए तो हम कह सकते हैं उससे कम हुई। लेकिन जो बेसिकली चीज़ कम हुई है वो महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। महंगाई पहले 40% के हिसाब से बढ़ रही थी, अब बमुश्किल 1% के हिसाब से बढ़ रही है। उसकी वजह यह है कि चीज़ें महंगी इतनी हो गई हैं कि अब उन्हें ख़रीदने वाले लोग कम हो गए हैं। जहां लोग पहले एक महीने के अंदर 5 किलो मुर्गी का गोश्त खरीदा करते थे, अब वो शायद 3 किलो खरीदने पर मजबूर हैं। कैसी बात है, हमारी पंजाब हुकूमत ने इस मुर्गी माफिया से ब्लैकमेल होने के बाद जो सरकारी रेट लिस्ट होती है उसके अंदर मुर्गी के गोश्त की कीमत ही ख़त्म कर दी। अब सिर्फ और सिर्फ आप जिंदा मुर्गी सरकारी रेट पर लेने की डिमांड कर सकते हैं। और कैसी बात है, हमने अपने प्लेटफॉर्म से आज से 3 हफ्ते पहले एक सर्वे किया और सर्वे पूछा गया कि क्या पंजाब में आपके इलाके के अंदर उस वक्त जो जिंदा मुर्गी का सरकारी रेट था वो 408 रुपये था, उस पर मुर्गी दस्तयाब है। 2400 लोगों ने उस पोल में, उस बैलेट बॉक्स में वोट कास्ट किया ऑनलाइन। पता यह लगा कि 94% लोगों ने ऑल ओवर द पंजाब ये कहा जी हमारे इलाकों में सरकारी रेट के ऊपर जिंदा मुर्गी दस्तयाब ही नहीं है। सिर्फ 6% लोगों ने कहा कि मुर्गी दस्तयाब है। आप स्क्रीन के ऊपर हमारा वो सर्वे देख सकते हैं, वो जो हमने पोल किया था ऑनलाइन, वो देख सकते हैं। अब पंजाब के अंदर जो मुर्गी फरोश है वो सरकारी रेट के ऊपर जिंदा मुर्गी ना देने के बहाने अब जिंदा मुर्गी दे ही नहीं रहे, वो मर्जी का गोश्त का रेट दे रहे हैं। तो इस तरह की कैलकुलेशन हुकूमत करेंगी तो आप कह लीजिए कि पंजाब के अंदर गुज़िश्ता 100 साल की महंगाई कम हो गई है। जिस रेट के ऊपर हुकूमत रेट लिस्ट निकालती है, कोई 30 के करीब सब्जियां आजकल मार्केट में है, 20 के करीब फ्रूट्स मार्केट में है। अब इन 30 सब्जियों में से आप नाज़रीन कोई 5 सब्जियां ऐसी दिखा दें जो कि सरकारी रेट के ऊपर आपका दुकानदार बेच रहा हो, या 20 में से कोई 5 फ्रूट्स ऐसे दिखा दीजिए कि जो आपका दुकानदार आपको बेच रहा हो। मिसाल के तौर पर तरबूज आजकल हर जगह 50 रुपये है, छोटा साइज़ होगा तो बढ़िया 40 रुपये है। हुकूमत कहती है 30 रुपये होना चाहिए छोटा तरबूज, बड़ा तरबूज 35 रुपये किलो होना चाहिए। मुझे आप खरीदवा दें, मैं पूरा ट्रक लेने को तैयार हूँ। जनाब ये वो एक 2 नंबरी का तरीका है जो हर हुकूमत पहले भी अप्लाई करती आई है। बदकिस्मती से पीटीआई हुकूमत भी अपने दौर के अंदर महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम रही। ये हुकूमत भी नाकाम है और गुज़िश्ता सारी हुकूमतें नाकाम रही। क्यों? हमारी हुकूमतें उस मैकेनिज़्म को ठीक करने के लिए राज़ी नहीं है जिसके ज़रिए महंगाई ठीक हो सकती है, बस ज़ुबानी जमा करते हैं। नाज़रीन अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।